हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गए हैं जो आगामी परीक्षा फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें। किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होती है, आप क्वेश्चन के बारे में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए, आज के जो प्रश्न है फ्रेंड्स, ये केमिस्ट्री के हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपके लिए जो इसका एग्जाम है वन दरोगा का, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसकी गंध जो है एक सड़े हुए अंडे की जैसी होती है। तो देखिए, इन चारों में से जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न आता देखिएगा, प्रश्न कहता है कि हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए फ्रेंड्स, चारों में से जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड सॉरी फ्रेंड्स जो है एक सड़े हुए अंडे की जैसे गंध निकलती है, मैंने अभी आपको बताया है। तो और यही जो गैस है फ्रेंड्स पीतल के मलिनीकरण के लिए भी जिम्मेदार है। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न देखिएगा, प्रश्न कहता है कि अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है। तो देखिए, अम्लीय वर्षा में जो है क्या अधिकतम मात्रा में रहता है। पहली बात करें फ्रेंड्स, अम्लीय वर्षा होती क्या है। देखिए फ्रेंड्स, एक पैमाना होता है पीएच पैमाना जो होता है, 0 से 14 तक उसमें क्या होते हैं, नंबर होते हैं। तो 0 से 14 तक नंबर होते हैं। तो अगर 7 से, जिस वर्षा का पीएच मान जो है 7 से कम होता है, तो 7 से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा वो कहलाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो अधिकतम मात्रा में क्या रहता है उसमें अम्लीय वर्षा में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, H2SO4, यानी कि जो सल्फ्यूरिक की मात्रा होती है इसमें सर्वाधिक होती है अम्लीय वर्षा में। और अम्लीय वर्षा क्या होती है, जिसका पीएच वैल्यू में जो इसका मान जो होता है 7 से कम होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न यहाँ पर आता है देखिएगा, प्रश्न कहता है स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है। तो देखिए, स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, इन चारों में से जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड जो है फ्रेंड्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, प्रश्न आता है कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है। तो देखिए, कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है, ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, इन चारों में से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड का जो है कार की बैटरी में यूज होता है फ्रेंड्स इसका, ये सल्फ्यूरिक एसिड का। तो बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न आता है हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए, हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन सा है, तो आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन जो है ये सर्वाधिक अभिक्रियाशील होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब क्या फ्रेंड्स, ये हैलोजन ग्रुप के सदस्य हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब। तो बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न आता है, उसको समझते हैं। अब प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो कभी भी अपनी किसी भी यौगिक में धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, राइट आंसर की बात करें, फ्लोरीन जो है फ्रेंड्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रश्न आता है निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दंत क्षरण होता है। तो देखिए, किस एक की कमी से, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि किसकी कमी से जो है दंत क्षरण होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन की मतलब कमी से जो होता है फ्रेंड्स दांतों का क्षरण स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, तो फ्लोरीन की कमी से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। देखिए, कौन सी एक गैस रंगहीन और गंधहीन नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, चारों में से जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी की बात करें, क्लोरीन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो क्लोरीन गैस है रंगहीन और गंधहीन गैस नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है। देखिए, रंगीन गैस आपको यहाँ पर बतानी है। देखिए फ्रेंड्स, इन चारों में से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी की बात करें, क्लोरीन जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लोरीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखिए, प्रश्न आता है कौन सा गैस वायुमंडल का अंग नहीं है। तो देखिए, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है, आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, चारों में से जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है, क्लोरीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है वायुमंडल का अंग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
प्रश्न आता, देखिए प्रश्न को समझते हैं पहले कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है, तो आपको ये बताना। तो देखिए फ्रेंड्स, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किससे प्रयोग में लाया जाता है, ये आपको बताना। देखिए राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न कहता है सर्वाधिक इस्तेमाल में लाए जाने वाला व्यंजक अभिकर्मक क्या है। तो देखिए सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाली जो व्यंजक अभिकर्मक क्या है वो आपको बतानी है। देखिए फ्रेंड्स, आंसर की बात करें राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, क्लोरीन। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न आता है, देखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक का जो अन्य नाम क्या है ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो दूसरा नाम है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी की बात करें, म्यूरिएटिक अम्ल। ये पॉइंट आपको याद रखना है, सभी को ये ऐसा पता नहीं होगा, लेकिन जिस चीज को पता है आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि किस किस को पता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी की बात करें, म्यूरिएटिक अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है, म्यूरिएटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्रश्न कहता है वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। अब देखिए कौन सी अधातु की बात हो रही है, धातु की नहीं हो रही है, अधातु की बात हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी की बात करें, ब्रोमीन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर धातु की बात होती तो पारा हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पर जो है अधातु की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन जो है एक बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर प्रश्न आता है ठोस आयोडीन का रंग होता है। तो देखिए ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी की बात करें, बैगनी भूरे रंग से थोड़ा काला, ये ठोस आयोडीन का रंग होता है। ऑप्शन नंबर सी बैगनी भूरे से थोड़ा काला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब प्रश्न आता है, देखिए निम्न में से कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट नमी वाली व्याधि में दिया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इन चारों में से राइट आंसर की बात करें वो आयोडीन है, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न आता है कि समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। अब देखिए फ्रेंड्स, पांचों में से चारों में से जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी की बात करें, आयोडीन का, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, वो है आयोडीन का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न आता है वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सा हैलोजन है जिसका जो है पीड़ाहारी की रूप में इसका यूज किया जाता है, वो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी की बात करें, बिल्कुल राइट आंसर है आयोडीन। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न आता है आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आयोडोफॉर्म का प्रयोग जो है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पूर्तिरोधी के रूप में फ्रेंड्स आयोडोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं धातु के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न की बात करें राइट आंसर की, तो देखिए राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए निम्नलिखित में से आपको बताना था कि पौष्टिक तत्व अस्थि एवं धातु के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, वो है आयोडीन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो बाकी कैल्शियम फास्फोरस ये इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब देखिए प्रश्न आता है आयोडीकृत लवण में रहता है। तो देखिए आयोडीकृत लवण में क्या रहता है आपको ये बताना। देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, पोटेशियम आयोडाइड। ऑप्शन नंबर डी आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्रश्न आता है अक्रिय गैसें होती है। देखिए अक्रिय गैसें डॉट डॉट होती हैं, ये आपको यहाँ पर बताना। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जो है रासायनिक रूप से अक्रियशील ये है होती है अक्रिय गैसें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन जो गैस है ये अक्रिय गैस नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है। देखिए आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्रियोन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है इनमें से इनर्ट गैस नहीं है। देखिए वायु में कौन सी गैस नोबल गैस नहीं होती है। तो देखिए वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है आपको बताना है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर समझना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रेडॉन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न आता है
इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो देखिए इस ब्रह्मांड में जो है दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम जो है बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? आपको ये बताना है यहाँ पर। देखिए वायुमंडल में जो है देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गन जो है ये सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है वायुमंडल में, आर्गन। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हीलियम जो है फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल राइट आंसर जाएगा हीलियम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न आता है। अब प्रश्न कहता है, गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? देखिए आपको समझना है, ऊपर क्या पूछा था और यहाँ अलग पूछा है। गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? देखिए इसका राइट आंसर होगा हीलियम बी, इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए प्रश्न आता है, अब हीलियम में हमने पढ़ा कि हीलियम जरूरी है, लेकिन गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है, क्यों मिलाई जाती है? अब देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन को अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है। देखिए यह उच्च दाब पर जो है नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है, इसलिए मिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न आता है पर कि हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह यह न बनाता है। तो देखिए हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह क्या बनाता है, ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी जो है धनात्मक हीलियम आयन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? देखिए फ्रेंड्स, हवाई जहाज के जो टायर होते हैं उनको चौड़ा करने के लिए जो प्रयुक्त गैस होती है वो होती है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, हीलियम गैस। आपको ये पॉइंट भी डायरेक्टली याद रखना है। देखिए बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? तो देखिए बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गन भरी होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? आपको ये भी याद रखना है। देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है ऑर्गन। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है, वो ऑर्गन है। और बिजली के बल्ब में जो अंदर भरी होती है वो कौन सी गैस होती है, वो होगी ऑर्गन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब प्रश्न आता है कि आर्क वेल्डिंग में ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आर्क वेल्डिंग में ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका आपको बताना है। देखिए क्योंकि धातु के साथ इसकी उपक्रांतिकता कम होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा रेडान जो है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला डॉट डॉट है। देखिए जर्मेनियम जो है आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या है? अर्धचालक है। तो जर्मेनियम ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जर्मेनियम जो क्या है, एक अर्धचालक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए पिक्रली हीट पाउडर में कौन से यौगिक का प्रयोग किया जाता है? यह पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखना फ्रेंड्स, वो है बोरिक अम्ल। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोरिक अम्ल जो है प्रयोग किया जाता है अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए। पिक्रली हीट पाउडर में जो फ्रेंड्स बोरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वार्ट्ज जो है ये एक अर्धचालक नहीं है। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सीमेंट की खोज किसने की थी, आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, इंपोर्टेंट है, आ भी सकता है आपको। देखिए सीमेंट की खोज की बात करें, चारों में से जो इसका राइट आंसर है जोसेफ ऑस्पर्डिन ने जो है फ्रेंड्स इसकी खोज की थी, जोसेफ ऑस्पर्डिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जोसेफ ऑस्पर्डिन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है। तो क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सीमेंट कहलाता है। देखिए कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑप्शन नंबर बी सीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप प्रश्न आता है
लेकिन वैसे कौन सा एक सीमेंट का मुख्य घटक है? तो देखिए सीमेंट का एक मुख्य घटक कौन सा आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर जो है एक सीमेंट का मुख्य घटक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आज का लास्ट प्रश्न भी है, सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? तो देखिए सीमेंट का रासायनिक संयोजन की बात करें, चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम इसका रासायनिक संयोजन है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस की। अगर आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के डेली फ्रेंड्स आपको हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होंगे हमारे तरफ से, हम जो इंपोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, जब तक हमारा एग्जाम नहीं जाता तब तक हम आपके सपोर्ट के लिए आपके साथ खड़े हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ से जो है इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होती है, समझ नहीं आता, आप कमेंट के माध्यम से हम बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड्स।